ऐसी इक्वेशंस बेटा जिसके अंदर आपके पास लोगैरिथम आ रहा हो। सही है। उन इक्वेशंस को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, उसके अंदर हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ और थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस भी होते हैं। सही है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स से कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। आपको कुछ चीजें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है कि अगर मेरे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विद द बेस, यानी ए रेस टू द पावर एक्स इक्वल्स टू बी, ये मेरे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब अगर मुझे जो है वो इस पे लोगैरिथम अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा? अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सही है। जब लॉग दोनों साइड्स पे अप्लाई होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? लॉग ए। अच्छा, बेस हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो बेस आपकी एक्सपोनेंशियल वाली होनी चाहिए। तो लॉग ए, और यहाँ पे भी इक्वल्स के बाद लॉग ए आपके पास अप्लाई हो जाएगा। और ये हो गया बेटा आपके पास बी, और यहाँ पे ए रेस टू द पावर एक्स हो गया। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे बेटा ये जो पावर है, ये लोगैरिथम के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती है। तो ये हो गया बेटा एक्स, और उसके बाद ये जो आपके पास लॉग ए, क्योंकि इनकी बेस दोनों की एक्सपोनेंशियल की बेस और ये लॉग की बेस दोनों सेम है, ये वन हो जाएगा। इक्वल्स लॉग ए बी। तो जो इक्वेशन आ गई वो हो गई बेटा एक्स इक्वल्स लॉग ए बी। ये हमने कन्वर्जन ऑलरेडी प्रीवियस लेसन्स में डिस्कस की थी कि हमें एक्सपोनेंशियल टू लोगैरिथम हम किस तरह कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है। इसी को देखते हुए हम जो है वो अपने पहले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जो बहुत बेसिक है, जिसमें आपने वेरिएबल का आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो अब आपके पास यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में बेटा आपसे कहता है 3 रेस टू द पावर एक्स इक्वल्स 20। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मुझे अगर इसका आंसर चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा बेटा? अच्छा, अब आपके पास बेटा यहाँ पर जो है वो लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग बेस 3 हो जाएगा, 3 रेस टू द पावर एक्स इक्वल्स log 3 20 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सही है। अब हमारे पास यहाँ पे x, अकॉर्डिंग टू द लॉग प्रॉपर्टी, x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सही है। और ये जो आपके पास log 3 और 3 है, क्योंकि इन दोनों की बेसिस, लॉग की बेस और एक्सपोनेंशियल की बेस सेम है, तो इसका आंसर वन हो गया। इक्वल्स log 3 20। एक्स का आंसर आपके पास log 3 20 है। अब इसको अगर आप डेसिमल में जो है वो फाइंड आउट करते हो, तो इसका आंसर आपके पास आएगा बेटा 2.72। फिर वो क्या थी कि हमने यहाँ पे इक्वेशन के अंदर हमने जो है वो अननोन वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने जो है वो यहाँ पे लोगैरिथम यूज किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। और उसके बाद आपने जो है वो एक्स के आंसर को फाइंड आउट किया है। ठीक है। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर है वो आपके पास 2.72 आ गया, क्योंकि अननोन वेरिएबल एक्स था, और आपने जो है वो उसका आंसर अप्लाइंग लोगारिथम ऑन बोथ साइड, और उसके बाद कैलकुलेटर से अपने डेसिमल वैल्यू में आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। सिमिलरली इसी टाइप का अगर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें बेटा आपसे कहता है 9x+5 इक्वल्स 50। अब यहाँ पे मेरे पास अगेन अगर आप वेरिएबल देखते हो, तो वेरिएबल मेरे पास कहाँ है? पावर में है। और मैं जब तक वेरिएबल का आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकता, जब तक मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो एक्स आपके पास है, ये मेरे पास बेस नहीं बन जाए। ठीक है। तो बेस बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लोगारिथम दोनों साइड्स पे अप्लाई करना होगा, और लॉग की जो बेस होगी वो 9 होगी। रीजन के एक्सपोनेंशियल की बेस 9 है। तो log 9 एंड देन 9x+5 इक्वल्स log 9 and 50, क्योंकि लोगारिथम जो है वो दोनों साइड से अप्लाई होता है। सही है। तो अब आपके पास यहां पर log 9 9, ये वन हो गया, और ये जो पूरा x+5 बेटा पावर थी, ये बेस बन जाएगी। तो ये हो गया x+5, और वन से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर आएगा, एंड वी हैव log 9 50। तो ये हो गया बेटा x+5 इक्वल्स log 9 50 आ गया आपके पास। अब आप इसको जो है log 9 50 का आंसर फाइंड आउट करोगे इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? लॉग, अच्छा इसको log 9 50 एंड देन
इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव। 1.78। तो x प्लस फाइव इक्वल्स 1.780, एंड देन x इक्वल्स 1.780 माइनस फाइव। तो बेटा 1.780 माइनस फाइव इक्वल्स -3.22। ये आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स आ। क्वेश्चन नंबर थ्री बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर वन और टू के अंदर आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे एक टर्म थी और राइट हैंड साइड पे एक टर्म थी मेरे पास। इन शॉर्ट कि अगर मैं इस 50 को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ, टू टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री में तीन टर्म्स मेरे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, और कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज क्वेश्चन को करता हूं तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बना सकता हूं। किस तरीके से बना सकता हूं? लेट से मैं ये कहता हूं 3 रेस टू द पावर 2x जो है, इसको मैं ऐसे लिख लूं, अगर 3 रेस टू द पावर x और होल स्क्वायर। रीजन उसका ये है कि मेरे पास, हमें ये पता है कि जब भी कोई बेस होती है और उसके साथ पावर के ऊपर दोबारा पावर अप्लाई होती है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू इंडाइसिस रूल। तो 3 की पावर 2x बन जाएगा ये। सही है। -15 और फिर 3 की पावर x, देन +44 = 0। अब आप क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए एक वेरिएबल कंसिडर कर लो t। किसको? 3 रेस टू द पावर x को। और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर ए। अब आपने इक्वेशन नंबर ए को जो है वो मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर, यानी इस इक्वेशन में बेटा, तो ये हो जाएगा t² -15, 3 रेस टू द पावर x रिप्लेस हो जाएगा t से, +44 = 0। अब यहां पे आप जो है वो अपना मिडिल टर्म ब्रेक अगर एप्लीकेबल है तो मिडिल टर्म ब्रेक पे जाओगे, अदरवाइज जो है वो आप किस पे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे जाओगे। सही है। तो हम अगर इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 4 एंड द सेकेंड वन इज 11। तो टी के दो आंसर्स आ रहे हैं, T1 = 4 एंड T2 = 11। अब ये जो टी की दोनों वैल्यूज हैं, क्योंकि टी हमारा अज्यूम्ड वेरिएबल था, और इनकी वैल्यूज को हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? अगेन इक्वेशन नंबर ए में। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर ए में इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं? T1 = 4। तो इक्वेशन आपके पास है T = 3 रेस टू द पावर x। इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ T4, तो ये हो जाएगा 4 = 3 रेस टू द पावर x। अब मुझे यहाँ पे लोगैरिथम दोनों साइड्स पे लगाना है ताकि मेरा x जो है वो आंसर आ जाए। x जो अननोन वेरिएबल है उसका आंसर आ जाए। तो ये हो जाएगा बेटा लॉग। अब बेस क्या रखूंगा? बेस रखूंगा हमेशा एक्सपोनेंशियल की बेस। तो log 3 यहाँ पे अप्लाई होगा और log 3 आपके पास राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई होगा। बाकी 4 विल बी रिटन एज इट इज एंड 3 रेस टू द पावर x विल बी रिटन एज इट इज। देन आपने ये x जो है पावर में, इसको आपने यहाँ पे जो है वो लिख लिया अकॉर्डिंग टू द लोगैरिथम प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा log 3 4 = x, और ये आपके पास log 3 और बेस 3, ये आपके पास जो है वो 1 हो जाएगा। तो x का जो आंसर है बेटा वो आपके पास यहां पे आ जाएगा log 3 और 4। इसका आंसर है आपके पास 1.261 इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। अब हम सेकंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इन द सेम इक्वेशन विच इज योर ए। तो आपके पास सेकंड टी की वैल्यू जो थी वो क्या है? 11 है। जब ये इक्वेशन नंबर ए में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पास हो जाएगा बेटा 11 = 3 रेस टू द पावर x। अगेन अप्लाइंग लोगैरिथम ऑन बोथ साइड्स विद द बेस 3। तो log 3 एंड log 3 ऑन बोथ साइड्स। बाकी आप 11 = 3 रेस टू द पावर x आप एज इट इज लिखोगे। तो log 3 11 का जो आंसर है बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 2.182 = x। ये आपके पास बेटा दूसरा आंसर आ गया। तो आपकी जो इक्वेशन थी, अगर आप क्वेश्चन एनालाइज करते हो, तो इस 2 की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो आंसर्स आते हैं। तो ये आपके पास एक x1 है बेटा 1.261, एंड सेकंड x2 जो है दैट इज 2.182। अब प्रीवियस जो क्वेश्चन बेटा हमने किया उसके अंदर आपके पास सिंपल जो है वो क्वाड्रेटिक टर्म बन रही थी, और क्वाड्रेटिक इस वजह से बन रही थी, जो भी बेस थी उसकी एक सिंगल टर्म मेरे पास आ रही थी। लेकिन यहाँ पे बेस के साथ जो है वो दो टर्म्स है, 2x अलग है और 1 अलग है। सही है। अच्छा, हमने इंडाइसिस में एक चीज पढ़ी थी कि वेन एवर द बेसिस आर सेम पावर्स विल गेट एडेड, यानी a⁻m टाइम a⁻n। दोनों बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड होती हैं। तो हो जाएगा a⁻m + n। सही है। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास है,
ये जो है बेटा, ये आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है, लाइक दिस, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, बेसिस को सेपरेट करना है। जब बेस को सेपरेट करोगे, व्हाट इट विल बिकम, 4 विल बी रिटन एज इट इज, 3 रेस टू द पावर 2x एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय बेस सेम रहेगी, सो 3 रेस टू द पावर 1। ये आपके पास हो गया। इंडाइसिस रूल को यूज करते हुए हमने क्या किया, बेसिस सेम रखते हैं और पावर्स को डिफरेंट अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। सो 2x और +1 अलग अलग कर दिया मैंने। अब अगर इसको मैं कंबाइन करके भी लिखता हूं तो बेसिस आर सेम, 2x + 1 विल गिव यू द आंसर सेम एज द क्वेश्चन। उसके बाद आप क्या करोगे, +17, देन यू हैव 3 रेस टू द पावर x एंड देन -7 इक्वल 0। उसके बाद बेटा आपके पास ये 4 और 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 12। और उसके बाद 3 रेस टू द पावर 2x +17, 3 रेस टू द पावर x -7 इक्वल्स 0। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा यहां पर, अगेन कि हमारे पास 3 रेस टू द पावर x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। सही है, क्योंकि ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब है एक पावर के ऊपर दूसरी पावर अप्लाई की गई है। ठीक है, इंडाइसिस रूल है। +17 एंड देन मल्टीप्लाई 3 रेस टू द पावर x -7 इक्वल 0। अब आप क्या करोगे, वेरिएबल अज्यूम करोगे। तो लेट्स से कि हमारे पास वेरिएबल जो है वो क्या है, y है। y इज इक्वल्स 3 रेस टू द पावर x विच इज योर इक्वेशन नंबर ए। जब आप रिप्लेसमेंट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 12y² +17y -7 इक्वल्स 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप यूज करोगे, सॉल्व करोगे। अगर मिडिल टर्म पॉसिबल है तो मिडिल टर्म से करोगे, जिसे आप फैक्टराइजेशन कहते हो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लोगे। सही है, तो ये हो जाएगा आपके पास, दो आंसर्स बेटा आ रहे हैं। एक है -7/4 विच इज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल इज -1.75, और y2 का बेटे जो दूसरा आंसर है दैट इज 1/3 विच इज 0.333। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे y1 और y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 वन बाय वन। तो आपके पास सब्स्टिट्यूट y1 एंड y2 इन इक्वेशन नंबर ए। तो यहाँ पे आपके पास बेटा -1.75 इक्वल्स 3 रेस टू द पावर x मेरे पास है। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नजर आ रही है। सही है, अब इसको थोड़ा सा समझना। नेगेटिव वैल्यू का मतलब यह है कि अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे लोगैरिथम अप्लाई करता हूं, तो लोगैरिथम का आंसर जो है ना वो इसका क्या आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ मैथ एरर देगा, या फिर वो आपको इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। क्योंकि लॉग नेगेटिव कभी भी आंसर आपको जो है वो नहीं दे सकता। वो अगर देगा आंसर तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगा। इसका मतलब वो रियल रियल वर्ल्ड या रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गया नॉट पॉसिबल। अगर आप लॉग अप्लाई भी करते हो, लेट से log 3, क्योंकि बेस 3 रखनी है, -1.75 इक्वल्स log 3 तो x का आंसर यहाँ पे जो है वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे, समझना बात को, लोगैरिथम कभी भी नेगेटिव वैल्यू पे वर्किंग नहीं करता। तो ये तो हो जाएगा नॉट पॉसिबल। सही है, ये इशू है यहाँ पे। अब आपके पास बात करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y2 इन इक्वेशन नंबर ए। तो y2 की जो वैल्यू है दैट इज 0.33। इक्वेशन ए क्या है आपके पास, इक्वेशन है y इक्वल्स 3 रेस टू द पावर x, ये इक्वेशन है मेरे पास। अब इसमें अगर मैं 0.33 सब्स्टिट्यूट करता हूँ y की जगह पे, और फिर हम जो है वो लोगारिथम अप्लाई करते हैं, तो log 3 0.33 इक्वल्स, और log 3 3 रेस टू द पावर x। अब log 3 और 3 ये जो है वो क्या बन जाएगा बेटा, 1, और x आपका जो है वो बेस बन जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, log 3 and 0.333 which is -1.00 equals x, यानी x का जो आंसर है दैट इज -1। ये आपके पास बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। अब ये पास पेपर का बेटा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आपसे ये कहता है सॉल्व द फॉलोइंग, इसका मतलब ये है कि आपने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास 3 रेस टू द पावर x+1 इक्वल्स, अब जो x है यानी वेरिएबल, अननोन वेरिएबल है, वो पावर में लिखा है, और जब तक वो बेस नहीं बनेगा मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे लोगारिथम हर हाल में अप्लाई करना है। तो जब मैं लॉग अप्लाई करूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा log 3 एंड 3 रेस टू द पावर x+1, ये हो गए, इक्वल्स log 3 2000। अब जो log 3 बेस और एक्सपोनेंशियल की जो बेस है आपके पास 3, ये 1 हो गया, और x+1 आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लॉग आ जाएगा, इक्वल्स log 3 2000 को आप जो है वो कन्वर्ट कर दो बेटा डेसिमल में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 6.918। x का आंसर आपके पास आ गया 6.918 -1 विच इज इक्वल्स 5.918। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लोगैरिथम फंक्शन गिवन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो आपके पास है x, वो लोगैरिथम यानी ऑपरेटर के साथ अटैच हुआ हुआ है, और जब तक मेरे पास वेरिएबल ऑपरेटर के साथ अटैच हुआ हुआ है हम इसको जो है वो नहीं छेड़ सकते, आंसर x का नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो सबसे पहले तो मुझे इस ऑपरेटर को रिमूव करना है, और लोगैरिथम का जो एंटी होता है जो इसे रिमूव करता है वो आपके पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद द सेम बेस। तो आपके पास जब आप यहां पे अप्लाई exponential function with same base of log base, तो ये क्या हो जाएगा बेटा log 5, और 5 जब आप एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया तो ये x-3 पावर में चला जाएगा, ये हो गया, इक्वल्स उसके बाद 5, और ये जो -1 है ये भी आपके पास पावर में चला जाएगा, क्योंकि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो जो भी ऑलरेडी वेरिएबल आपके पास बेस बना होता है वो उसकी पावर बन जाता है। ठीक है, अब आपको ये पता है ये log 5 और ये 5, इसका आंसर तो 1 हो जाएगा, और ये आपके पास x-3 कहाँ आ जाएगा बेटा, on the left hand side of the log as per the property of logarithm. So x minus 3 into 1 equals 5 raised to the power -1. So x minus 3 equals 5 रेस टू द पावर -1 को 1/5 आप लिख सकते हो, सही है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स 1/5 + 3, और आंसर आएगा आपके पास 1 + 15/5। तो द आंसर ऑफ x इज 16/5, और डेसिमल में आपके पास जो है वो आंसर हो जाएगा 3.2। ये आपके पास बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा।